हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल आपके लिए एक और बूटी का डिज़ाइन लेके आई हूँ। काफ़ी लोगों की फरमाइश है। ये देखिए, ये बॉर्न बेबी के लिए बूटी है। बेसिकली मैंने इसमें 36 फंदे डाले हैं। तो आप तो उस हिसाब से डालिएगा जैसे आपका बच्चा होगा। अगर बच्चा 1 से 2 साल का है तो आप उसमें 42 फंदे डालिए, और अगर उससे बड़ा है तो आप 46 फंदे भी डाल सकते हैं। तो ये इस तरीके से देखिए कितनी प्यारी और क्यूट सी जो है बूटी बनी है। आप यहाँ पे चाहे तो इसमें कुछ रोजेस लगा सकते हैं या बाहर से लाके कुछ लगा सकते हैं। तो चलिए देखें कि ये किस तरीके से बनता है। ये जो है 38 फंदे डाले हैं बच्चे की बूटी जो बन रही है। अब आप इसकी 2 लाइंस जो है सीधी सीधी बुनिए। 2 लाइंस आप सीधी सीधी बुनिएगा। 38 फंदे डाले हैं। ऐसे ही आप 2 लाइंस जो है सीधे सीधे बुनिए। ये देखिए, अब आपने क्या करना है, इसके बाद वाली लाइन पे ये हम बूटी बना रहे हैं। इसकी बाद वाली लाइन पे आपने क्या करना है कि एक फंदा बुनना है और उसके बाद आपने यहाँ पे एक बढ़ा देना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसे इस तरीके से करेंगे, ऐसे कीजिएगा। और अब इसके बाद आप 17 फंदे बुनिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17। बेसिकली ये 36 फंदों का डिज़ाइन है। सॉरी, मैंने उस समय 38 बोला। 36 फंदे डाले हैं मैंने इसमें। अब आपने यहाँ पे एक फंदा बुन के एक पे आपने ये धागा आगे कर दिया, तो ये एक फंदा बढ़ गया हमारा। और ये 17 फंदे बुने हैं। फिर हम यहाँ पे एक इंक्रीज़ करेंगे, एक बढ़ाएंगे, धागा आगे करके ऐसे करेंगे, तो ये देखिए बढ़ गया। फिर एक और फिर यहाँ पे हम एक और बढ़ाएंगे, और अब जो 17 फंदे बचे हैं वो हम बुन देंगे लास्ट तक। और लास्ट का जो फंदा है उससे जस्ट पहले हम फिर वैसे ही करेंगे, एक फंदा बढ़ाएंगे। ये देखिए, ये लास्ट फंदा है, तो हम यहाँ धागा इस तरफ करेंगे और इसे अब इसकी नेक्स्ट लाइन देखिए कि कैसे बननी है। आपको लग रहा होगा कि ये जाली बनेगी, ये जाली नहीं बनेगी। सारी सिलाइयाँ हमने जो है सीधी सीधी ही बनानी है। ये देखिए, अब हमें ये क्या करना है कि हमें ये जो जाली आपको दिख रही है, क्योंकि ये फंदा बड़ा है, तो आपको इस तरह से इसको बुनना है। तो ये जाली आपकी नहीं बनेगी। बाकी सारी सिलाई वैसे तो हमने सीधी सीधी बनानी है, तो मैं इसलिए ये वाली सिलाई आपको बता रही हूँ, क्योंकि आपको ये ना लगे कि वो जाली बन जाएगी, इसलिए बता रही हूँ। बाकी जो भी ये वाली सिलाइयाँ आ गई वो इसी तरीके से सीधी बुनी जाएगी, उसमें हमें करना कुछ नहीं है। बस फ्रंट साइड से हमें कम से कम 4 से 5 बार जो है फंदे बढ़ाने हैं। ये एक और बार बता देती हूँ। ये आपको जाली दिख रही है, आप इससे यहाँ से ऐसे लीजिएगा। ये देखिए, ये और ये लीजिएगा ऐसे। तो ये जो है ये फंदा जाली नहीं बनती है और फंदा बढ़ जाता है। ये भी एक तरीका है फंदा बढ़ाने का। अब आप सारी लाइन जो है ऐसे ही सीधे बुनिए। ये मैं बस ये वाली लाइन इसलिए बताई कि आपको, ताकि पता चले कि किस तरीके से इसे करना है। सारी लाइन सीधी बुनिएगा। अब आ जाइए इसकी नेक्स्ट लाइन पे। अब आ जाइए इसकी नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट लाइन पे हमने क्या करना है कि हमें एक और एक 2 फंदा बुनना है, और अब यहाँ पे हमें जो है बढ़ाना है। बढ़ाने को आप ऐसे भी बढ़ा सकती है और इससे यहाँ से लेकर भी बढ़ा सकती है। आप ऐसे करके, अलग अलग तरीके होते हैं बेसिकली बढ़ाने के। यहाँ से भी आप इस तरीके से कर सकती है। अब आप जो है 17 फंदे फिर बुनेंगी। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17 फंदे ये
किए हमने। यहाँ पे आप अगेन वैसे ही करेंगी, एक बढ़ाएंगी धागा आगे करके या वैसे उठा के, फिर आप यहाँ पे जो है 1 2 और ये 3 करके जो है यहाँ से भी 17 रहने चाहिए, छोड़ के 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 यहाँ पे आप बढ़ाएंगी। ठीक है, 3 फंदे आपने बुने, यहाँ बढ़ाया, 3 फंदे बुने और अब यहाँ बढ़ा के ये 17 फंदे नॉर्मल आप बुन लेंगी। इसकी अगली सिलाई भी आप जैसे मैंने बताई है वैसे ही आपने नॉर्मल करनी है, सीधी सीधी सिलाइयाँ बुननी है। बूटीज़ में नॉर्मली अच्छा लगता है बच्चों की बूटीज़ पे कि हम सीधी सीधी सिलाइयाँ जो है बुन लेते हैं। इसके बाद की सिलाई भी आप सीधी बुन लीजिए। ये देखिए, ये 2 से पहले हमें बढ़ाना है। ये 17 फंदे हो गए, अब यहाँ पे हम बढ़ाएंगे और ये 2 फंदे बुन लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सिलाई तो आपने फिर वैसे ही करनी है जैसे मैंने बताया कि अगर आपको ये जाली दिख रही है तो आप इसे, ये देखिए अब ये दूसरी तरफ से जाली दिखी है तो आप इसे यहाँ से करेंगे, ये यहाँ से, ये देखिए। तो ये जो है जाली नहीं दिखती है बेसिकली अगर आप इस तरीके से करेंगे। अब आप सारी सिलाई जो है ऐसे ही बुन लीजिए। ये देखिए 2 बार बढ़ा लिया, अभी हम कम से कम 2 से 3 बार और बढ़ाएंगे। अब क्या होगा, आप लास्ट के जो ये हमने 2 किए थे, अब हमें 3 फंदे बुनने के बाद बढ़ाना है। ये देखिए 3, क्योंकि ये एक फंदा बढ़ता जा रहा है, इसे ऐसे करेंगे, फिर वही 17 फंदे आप सीधा बुनेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17 फंदे के बाद फिर इस तरीके से आप बढ़ाओगे, फिर आप 5 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5। वो इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि ये फंदे जो है बढ़ते जा रहे हैं, उन्हें हम सेंटर में रख रहे हैं। फिर आप इसे बढ़ाओगे, ऐसे धागा आगे करके इसे बढ़ाएंगे इस तरीके से ऐसे, और उसके बाद फिर आप इसे 17 फंदे जो है बना लीजिए और लास्ट के 3 फंदों से पहले आप बढ़ाएंगे। एक 2 3, ये 3 फंदों से पहले हम इसे धागा ऐसे करके बढ़ाएंगे और 3 फंदे सीधे बुन लेंगे। इसकी अगली लाइन हमने सीधी सारी सीधी सीधी ही बुननी है। मैं हमेशा आपको बताती आ रही हूँ कि जो आपको वो फंदा दिखेगा, जाली दिखेगी, उसे आपको कैसे बनाना है, फिर भी मैं बता देती हूँ। ये जो आपको इस तरह से जाली दिख रही है तो आपको यहाँ से सिलाई डालनी है और इस तरीके से करना है। तो ये आपको फंदा जो है बढ़ भी गया और जाली भी नहीं दिखी। सारी सिलाई आप इसी तरीके से करेंगे। ये देखिए 4 बार मैंने बढ़ा दिया, अब मैं लास्ट बार बढ़ा रही हूँ इसे। बेसिकली हमें 5 बार इसे बढ़ाना है, 1 2 3 4 और ये 5। अब यहाँ पे फंदा हम इस तरीके से करके बढ़ा लेंगे। अब आप फिर वही 17 फंदे बुनिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17। अब यहाँ पे हमें बढ़ाना है जैसे हम बढ़ाते आए हैं, धागा आगे करके बढ़ा दीजिए। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब यहाँ पे बढ़ाएंगे। आप देख रहे होंगे ये इस तरीके से बन रहा है, यहाँ पे आप इस तरीके से बना दीजिए। अब 17 फंदे फिर बना के फिर आप उसे बढ़ाइए और इसकी अगली लाइन जो है आप जैसे सीधा बुन रहे थे वैसे बनाइए। फिर मैं बताती हूँ आपको कि क्या करना है। ये 5 टाइम्स मैंने बढ़ा दिए हैं और आपको आप अगर देखेंगे तो इस तरीके से ये वी शेप आपको दिख रही होगी, ये देखिए, और ये साइड्स में बढ़ गए यहाँ पे। अब हमें क्या करना है कि अब हमें ये घटाना है। हमने 5 बार एटलीस्ट इसे बढ़ाया है, तो अब हम वो जो है सिर्फ सेंटर में घटाएंगे, साइड्स पे नहीं घटाएंगे। तो देखिए किस तरीके से। अब आप जो है 18 फंदे बुन लीजिए, 1 2 3 4 5 18 फंदे जो है आप नॉर्मल बुनिए, जैसे बुनते हैं हम वैसे बुन लीजिए।
ये हमने 18 फंदे बना दिए। अब आपने क्या करना है, 2 का 1 करना है एटलीस्ट 10 टाइम्स। 10 बार आपने जो है 2 फंदों का 1 करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इसके बाद के जो 18 फंदे बचते हैं आप उसे नॉर्मल बुन लीजिए और इसकी अगली सिलाई जो है नॉर्मल सीधी बुनी जाएगी। ये 18 फंदे सीधे बुन लीजिए और अगली सिलाई सीधी बुनिएगा। आ जाइए अगली लाइन पे। अब हमने जो है 17 फंदे नॉर्मल बुनने हैं। उसके बाद फिर हमें 6 बार 2 का 1 करना है। जैसे हमने अभी 10 बार किया था, अब हम 6 बार करेंगे। अब आप 17 फंदे बुन लीजिए। पहले हमने 18 बुने थे, अब 17 बुनने हैं। ये हमें 3 बार इसे कम से कम घटाना है। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17। अब आप 6 टाइम्स जो है इसे 2 का 1 कर दीजिए। 1 2 3 4 5 और ये 6। अगेन 17 फंदे बनेंगे, बचेंगे वो आप ऐसे ही बना लीजिए और इसकी अगली सिलाई भी आप सीधी सीधी बनाइए। कि अगली लाइन पे 2 बार हम घटा चुके हैं, बस ये अब हमने आखिरी बार घटाना है। तो देखिए कैसे करना है। आप 15 फंदे बुन लीजिए। पहले हमने 18 17 किए थे, अब हम सीधे 15 फंदे बुनेंगे। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। अब आप जो है 5 टाइम्स इसको 5 बार जो है 2 का 1 कर देंगे। 1 2 3 4 और ये 5। बस आपने ध्यान ये रखना है कि अगर यहाँ पे 15 फंदे हैं तो इसके बाद के भी आपके 15 फंदे ही होने चाहिए। और इसके बाद की लाइन जो है आप नॉर्मल सीधी लाइन बनाएंगे। ये देखिए ये हो गया, ये बना लिया। अब ये इस तरीके से आया। अब आपने क्या करना है, आपने कम से कम इसे 6 टाइम्स जो है सीधी सीधी लाइनें बनानी है। आप इसको 6 टाइम्स जो है सीधी सीधी लाइनें बनाइए। 6 बार सीधी लाइन है, सीधी ऐसे दोनों तरफ से सीधी बनेगी। उल्टी लाइन आपने इसमें नहीं करनी है, सिर्फ सीधी लाइन आपने दोनों तरफ से करनी है। कि अब हम आ गए इसके लास्ट पार्ट पे। अब हमें जो है ये सारे फंदे, ये आपकी मर्जी है, आप 6 बार इसे कीजिए, लाइंस को 8 बार कीजिए। मैंने ये 8 बार बनाई है। अब हम इसे क्या है, इन सारे फंदों को बंद कर देंगे। तो बंद करने का तरीका वैसे तो आपको आता है, फिर भी मैं बता देती हूँ। ये आप इस तरीके से बंद करेंगे, ये फंदा इस पे से लेकर ऐसे कर देंगे। तो सारे फंदे जो है आपने इसी तरीके से ये बंद कर देने हैं और इसके बाद इसे सिल देंगे। फंदे अब आपकी मर्जी है, आप थोड़ा बड़ा बच्चा है तो आप उस हिसाब से फंदे डालिएगा। ये मैंने छोटे बेबी के लिए बताया हुआ है आपको। तो इस तरीके से आप सारे फंदे जो है बंद कीजिए। ये देखिए ये बन गया, ये इस तरीके से ये सारे फंदे जो है मैंने बंद कर दिए। अब आपने इसको जो है सिलना है। ये धागा मैंने लंबा छोड़ दिया, इस पर सुई डालिएगा और ये यहाँ से लेकर आप पूरा यहाँ तक सिलेंगे। तो मैं बताती हूँ आपको किस तरीके से सिलना है। ये देखिए ये सुई डाल दी आपने और इस तरीके से आपको ये इस तरीके से लेना है और इसे सिलना है। यहाँ से इसे लीजिएगा, ऐसे लीजिएगा। 2-3 तरीके हैं वैसे तो सिलने के। आप ऐसे भी ले सकती हैं, इसको धागे को यहाँ से लेंगी तो इस तरीके से सिला जाएगा, और ऐसे नहीं लेना है तो आप इस तरीके से इसे सिल दीजिए।
देखिए ये पूरा सिलिएगा, ऐसे करके जो है आपने इसकी पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है सिलाई कर देनी है। ये देखिए लास्ट हो गया। अब आप इसे यहाँ पे जो है बंद कीजिएगा इस तरीके से, इसे काट दीजिएगा। ये देखिए अब इसे आप पलट लीजिए। ये देखिए बच्चे की बूटी बन गई। अब चाहे तो इस पे आप थोड़ा सा कोई भी चीज़ से, किसी भी चीज़ से, क्रोशिया से बनाइए, या उसे आप ऐसे ही धागे जो हम लपेटते हैं उसे एक डोरी सी बना दी, बांध लीजिए। थोड़ी लंबी रखिएगा डोरी, ये तो मैंने जस्ट आपको बताने के लिए जो है बनाई है। और ये देखिए कितनी प्यारी बेबी बूटी बन गई, आसान।